सहरिया आदिम जनजाति मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में से एक है। यह प्रजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना एवं चंबल संभाग में निवास करती है। सहरिया मूलतः जंगलों में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह शबरी की संतान है। शबरी राम के आगमन की प्रतीक्षा करती बैर सहरा करती थी। श्री राम जब शबरी की कुटिया पे पहुंचे तो शबरी ने उन्हें बैर खिलाए। तब श्री राम ने कहा कि तुमने अब तक बैर सहरे, अब मत सहरियो। कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी संतानें सहरिया कहलाईं। एक अन्य विचारधारा यह है कि स का अर्थ साथ तथा हरिया का अर्थ शेर होता है। जंगल में शेर के साथ रहने वाली जनजाति सहरिया कहलाती है। सहरिया जनजाति अपना जीवन यापन जंगली जड़ी बूटियों, शहद, मोम, लकड़ी आदि बेचकर करती है। जंगलों के कटने के कारण जंगली उत्पादों की कमी की वजह से सहरिया को दूसरे कार्य जैसे खेतों में मजदूरी, शासकीय भवन निर्माण आदि करने पर मजबूर कर दिया गया है। इनके निवास करने के स्थान को सहराना कहा जाता है। सहराने में औसतन 50 से 60 परिवार निवास करते हैं। औसतन एक परिवार में 7 से 8 सदस्य होते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष एक साथ काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। हर सहराने के मध्य में एक चौपाल का गठन किया जाता है, जहां पंचों की मौजूदगी में सहरिया अपनी बात रखते हैं। माना जाता है कि पटेल और प्रधान की मौजूदगी सारे वैवाहिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं। आभूषण, जो कि शरीर की साज सजावट में एक अहम भूमिका निभाता है, उसी प्रकार सहरिया जनजाति आभूषण के प्रति बहुत आकर्षित है। औसतन एक सहरिया महिला अपने शरीर पे 7 से 8 आभूषण पहनती है। सहरिया महिला माथे पे बोर, कान में फिकर पोटा और गुत्थी, गले में कांता और खगवाड़ी पहनती है। वहीं सहरिया पुरुष भी आभूषणों के प्रति काफ़ी आकर्षित है। आर्थिक रूप से विपन्न सहरिया महिलाएं सोना चांदी तो नहीं, परंतु सस्ती गिल्ट धातु के आभूषणों शौक से पहनती हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ी यह जनजाति अपनी जमीन तथा गहनों के बदले साहूकारों से ऋण लिया करते हैं और बकाया ऋण ना चुकाने की वजह से अपनी जमीनें तथा आभूषणों से हाथ धो बैठते हैं। जेवर कहाँ से लगे बेचारे ये जमाना। हाँ, आदिवासी जमीन वगैरह जरूर गिरवे रखते, जो लोग बाग रख लेते हैं और कम से भी कम 20-20, 30-30 साल से जोते रहे। आदिवासी की ये जिंदगी है कि उनके पास 10 लाख की भी चीज़ है और उनको जरूरत पड़ेगी तो वो 1000 रुपये भी देते हैं। आउदा में भी मैंने हालत देखी, 5-5 हज़ार रुपये में 5-5 बीघे ज़मीन है नहीं, उनने धत्ते से किराए से जोता दी। ऐसी हालत देखी है मैंने। आदिवासी तंगाई वो भुगतते ही नहीं है, चाहे 2 लाख की 5 लाख की चीज़ हो 1000 रुपये में दे देते। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग गिरवी रख के अपना जीवन यापन करते हैं। गिरवी क्यों गिरवी रखते हैं? कुछ नहीं है बाबूजी, वही है तो एक ही, जब वो फेरी नहीं, बोसी नहीं, कर्जा हो गया, दर्द ही शादी में ये बच्चा की मैं दोनों की मैं, इनका बाप शांत हो गया, जब वो छूटी ही नहीं है मुँह पे। तो अब कोई गहना नहीं है आपके पास? कुछ नहीं है मेरे तो, एक कील भी नहीं है। सब गिरवी रख दिया आपने? हाँ। और कहाँ गिरवी रखा है? फूलचंद सेठ के पैसा ही लेकर रखी वापड़े के, पैसा नहीं पूग गया धरी है। सबसे बड़ा कारण ये है कि कराल ब्लॉक में दारू कतई बंद है गवर्नमेंट की तरफ से। आदिवासी बिना दारू के रह ही नहीं सकता और कराल ब्लॉक में हर जगह, हर गांव में, आउदा में दारू के ठेके खुल रहे, वो पीते हैं और दारू के चक्कर में एक तो उनको टीबी हो जाती है और दूसरे जमीन सस्ती गिरवे रख के बर्बाद हो रहे। सहरिया जो आभूषणों को साहूकारों के हाथ बेच चुके हैं या गिरवी रख चुके हैं, अंततः नवीन एवं सस्ते आभूषणों को अपनाने लगे हैं। बाजार में मिलने वाले एवं आकर्षित करने वाले सस्ते आभूषण अब सहरिया महिलाओं का केंद्र बन चुका है। अगर ये नहीं तो कुछ और सही।
पुराने गहने तो बहुत, अब तो वृद्धि हो गई। अब तो नए नए टाइप के गहने चल रहे हैं भाई साहब। तो बेई गहने पसंद है, अब तो नए चलन के आते में, उंगली में चिटकी चूड़ी, नई नई चलन के जैसे हाट में जाता है, पोंछ चूड़ी वगैरह, हार वगैरह मार्केट से का खरीदेंगे। नाक की नतली, खानन की, पुराने गहने से अब अच्छे नई टाइप के गहने चल रहे हैं भाई। गहने पसंद है, अब कैसे लिया पसंद तो होगा नहीं है, नंगे कैसे लिया? गरीब आदमी है, बने ही नहीं। लेकिन क्या सहरिया का नवीन आभूषणों की तरफ आकर्षित होना उनके मूल्यों तथा पहचान को लुप्त कर रहा है? क्या समाज में आते हुए बदलाव के कारण सहरिया अपने मूल्यों तथा परंपराओं, जिसमें पुराने आभूषण एक अहम भूमिका निभाते थे, वह अब उनके जीवन से विलुप्त हो रहा है? लकड़ी लाई जलाई, मैंने तो मंजूरी करी है। झूठ बोलवा कर दिन गाना, आज झूठ की चल रही है, सच्चाई नहीं चल रही। हम झूठ नहीं बोला, सच्चाई पे चल रही है। और अपन तो टूटी टपैया में रह रहे हैं, वहाँ मैं मर जाऊंगी। इस फिल्म के माध्यम से हम एक आदिम जनजाति के जीवन में आभूषणों का महत्व तथा उनकी पहचान पर रोशनी डालना चाहते हैं। समाज एवं सरकार द्वारा हो रहे शोषण के कारण सहरिया अपने मूल्यों को आज जमीनें और आभूषणों के रूप में खोता जा रहा है।